जीत गई तो पिया मोरे में आज देखिए। माँ कुछ करो माँ, मैं उन दोनों को साथ में नहीं देख सकती। माँ प्लीज कुछ करो। मैं फिर से ये इतिहास नहीं दोहराऊंगी। उन दोनों को एक ना होने दूंगी मैं। अरे तू पी के आया शराब, तेरा हो गया दिमाग खराब। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, हाँ? और अंधा रेवड़ी अपनों को बांटे। याद रख, हमारे कारण तू यहाँ आया था और राजकुमार का ताज हमने तुझे पहनाया था। अरे आलेख को मार के हमें क्या मिलेगा? रेशम का कच्छा जो फट गया फिर से नहीं सिलेगा। अरे सब कुछ ठीक रहा, पैसे मिलेंगे। तू खाना मलाई और हमें मिलेगी रसमलाई। मुझे माफ कर दीजिए, आपका जमाई आपकी बेटी को बचा नहीं पा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पता करूं कि उस रात इस घर में कौन आया था। आप सब तो उम्मीद भवन गए थे ना? वो नहीं थी। सुबह 4 बजे वो आई। आपने देखा था ना उसे? वो तभी आई थी। हाँ, पर ये पता नहीं कि वो उसी समय बाहर जा रही थी या रात भर ही बाहर थी। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? उर्मी की बात कर रहे हैं। हमने उसे सुबह 4 बजे बाहर से आते हुए देखा। हाँ, उर्मी होगी। उर्मी ताई जी गायब थी उम्मीद भवन से। इस बात का फायदा उठाना चाहिए। शक की सुई अगर पूरी तरह से उर्मी ताई जी पर आ गई तो वरुण उसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि असल में तो वरुण, छोड़ो मुझे। वरुण छोड़ो, क्या बदतमीजी है ये? और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ऐसे खींच के लाने का क्या मतलब है? मतलब साफ है, आपका सच सबके सामने आ चुका है। आपने आलेख को जहर देके मारा और उसका इल्जाम देविका पे डाल दिया। क्या बकवास कर रहे हो? सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत है, और सबूत यह है कि उस रात आप उम्मीद भवन से बाहर निकली थी और सुबह 4 बजे वापस लौटी थी। हाँ तो मुझे कुछ काम था, मैं अपने काम से बाहर गई थी। इतनी रात को क्या काम हुआ आपको? तुमसे मतलब? बता, क्या किया है तूने? कब से मैं देख रही हूँ तू हमारे रास्ते में रोड़ी डालने की कोशिश कर रही है। देविका को पैसे न मिले उसके लिए तूने देविका को जाल में फंसाया। झूठ मत बोल, बताओ क्या करना चाह रहे हैं? तू जाने तेरी इस हरकत से हमारे पैसे, हमारा काम चौपट होने जा रहा है। खटाई में पड़ गया। 18 साल मैंने बात देखी है। हमारे को पैसे चाहिए। तू तो जाने ना कि पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। पता क्या किया?
आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने अलेक को नहीं मारा है। ठीक है, मत बताइए। हमारे पास सबूत है कि उस रात आप उमेद भवन से बाहर निकली थी, और यह सबूत भी है कि उसी रात आप इस हवेली में आई थी। अब आगे की कहानी आप बताएंगी या आप खुद चाहती हैं कि वो एसीपी आके आपसे पूछे? वैसे आप जानती हैं ना कि उसके पास और भी बहुत तरीके हैं सच्चाई निकलवाने के। हाँ, मैं घर में आई थी। पर मैंने अलेक को नहीं मारा है। मैं जब यहाँ आई थी मैंने अलेक को देखा जरूर था। वो शायद शराब पी रहा था, पर जब मैं वापस गई थी तब वो जिंदा था। लेकिन इतनी रात को आप आई क्यों थी? किस लिए? वो मैं क्या कर रही है? क्यों आई थी तू हवेली? बता। वो मेरा एक स्टूडेंट है निखिल। मैं उससे छुप छुप के मिलती हूँ। वो उसी ट्रस्ट में काम करता है जो अधिराज ने जायदाद की देखभाल के लिए बनाया था। और देविका को जायदाद मिलने के बाद वो ट्रस्ट बंद हो रहा है। उसने मुझे ये सब बताया तो मैं बस उससे मिलना चाहती थी। मुझे लगा कि घर में कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने उसे घर पे ही बुला लिया। पर जब हम घर पर पहुंचे तो हमने देखा आज पहली बार तुम इस घर में मेहमान बनकर आए हो, मेरे योगा स्टूडेंट ने। यही वो कोना है जहां मैं तुमसे छुप छुप कर फोन पे बात किया करती थी। इस घर में दीवारों के कान जो हैं। अब इस सब की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस देविका का इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। हम उसे नकली पोती तो साबित नहीं कर पाए, और ये सारी जायदाद केवल 7 दिन के अंदर उसके पास आ जाएगी। और ये ट्रस्ट भी बंद कर दिया जाएगा। पर अगर इससे पहले देविका की मौत हो जाती है तो सारे पैसे ट्रस्ट में आ जाएंगे, यानी हमारे पास। तो फिर शुभ काम में देरी कैसे? दो। लगता है पूरी कायनात मेरा ख्वाब पूरा करना चाह रही है। व्रत तोड़ने के लिए एक खीर बनाई है देविका ने। पर अच्छा है, व्रत के साथ साथ देविका के सांसों की डोर भी टूट जाएगी। अब हमें पैसा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बोलना मत। क्या हुआ? आलेख आया हुआ है यहाँ पर वरुण की जगह पे आलेख? ये क्या मामला है? खैर, मुझे क्या, बस एक बार देविका ही जहर खा के मर जाए, फिर सारा पैसा हमारे पास।
ट्रस्ट से पैसा निकलवा लोगे ना? ऑफ कोर्स डार्लिंग, ट्रस्ट के पैसे मतलब हमारे पैसे। चलो। मैं खीर के बर्तन में जहर मिलाकर वहां से चली गई थी। पर जब सुबह मैं वहां वापस आई तो मैंने देखा कि बर्तन उसी हालत में टेबल पे पड़ा था। मतलब किसी ने खीर को हाथ तक नहीं लगाया था। मौका मिलते ही मैंने वो खीर नाली में बहा दी। मुझे नहीं पता कि आलेख कैसे मरा। झूठ, सरासर झूठ। तूने मारा ना मेरे भाई को। मैंने पता लगाया कि वो जहर कहां कहां बिकता है और किस किसने खरीदा। तब मुझे जाके पता चला निखिल सिसोदिया के बारे में। तेरा यार था ना, तो इसी हवेली में उसी के साथ थी ना उस रात। उसने सब कबूल किया है कि जहर तूने ही मेरे भाई को दिया है। मैं सच कह रही हूँ। जब खीर किसी ने खाई नहीं तो फिर वो मेरे जहर से कैसे मर सकता है? मुझे तेरी बात सुननी चाहिए थी। तेरा प्यार सच्चा है। इतनी प्लानिंग के बाद भी देविका पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा। वो देख, तो हो ना? माजिद साहब, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आलेख को नहीं मारा है। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी। माजिद साहब, मुझे बचा लीजिए। चुप। तूने मुझसे मेरी जीने की वजह छीनी है, मेरी खुशियां छीनी है। अब तू देख तुझे मैं कैसी सजा दिलवाती हूँ। माजिद साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे बचा लीजिए। जहर तो मैंने पिला दिया है, असर भी जल्दी हो ही जाएगा।
हो गया काम। मौत हुई मेरे दिए जहर की वजह से, पर इल्जाम आएगा देविका पर। इतना बड़ा बलिदान दिया मैंने, आलेख का खून तक कर दिया कि देविका जेल में जाए और हमेशा के लिए बेरे हो जाओ। अरुण, तुम दोनों आज भी एक हो। तानी मेरी बच्ची, कुछ खत्म नहीं हुआ। ऐसे आप पानी खोते बच्ची, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। सब कुछ अपने हाथ में। और तू कह रही थी ना कि तू उन दोनों को अलग कर देगी, तो फिर कैसे अलग करूंगी मैं उन दोनों को? इन सब के बाद तो वो दोनों और करीब आ गए। कितना अच्छा प्लान था। आलेख के कत्ल के जुल्म में देविका अंदर हो जाती और वरुण मेरा हो जाता। लेकिन सब खराब हो गया, बस सब खराब हो गया। अब तो वो दोनों इतने करीब आ गए कि कोई तीसरा बंदा उन दोनों के बीच में जा ही नहीं सकता। माँ कुछ करो, माँ कुछ करो। मैं उन दोनों को साथ में नहीं देख सकती। माँ प्लीज कुछ करो। मैं उन दोनों को साथ में नहीं देख सकती। माँ प्लीज कुछ करो। माँ प्लीज कुछ करो। मैं फिर से ये इतिहास नहीं दोहराऊंगी। उन दोनों को एक ना होने दूंगी मैं। जानता है मैं दिए जलाते जलाते क्या सोच रही थी? क्या? कैसे दिया और बाती मिलकर रोशनी करते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा, जैसे तेरे बिना मैं अधूरी। तूने मुझे हर मुश्किल से बचाया, कितना कुछ किया मेरे लिए। पता नहीं तेरे बगैर क्या होता मेरा। तू नहीं होता तो मैं तो मर ही। आज इबादत, आज
इबादत रूबरू हो गए। जो मांगी थी आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, तो फिर ये मरने की बात क्यों? मैंने जो कुछ भी किया अपनी जान के लिए किया। जो तुम हो अपनी धड़कन के लिए किया, जो तुम्हारे सीने में धड़कती है। मेरी सांसों के लिए। जो तुम्हारे अंदर सुलगती है। शुक्रिया आज इबादत रूबरू हो गई।